Good morning. Last time we discussed about chapter number 10, straight line, and we discussed exercise 10.1, 1, 2 or 3 question. Okay, today we discuss about question number 4. Today we discuss about exercise 10.1, question number 4. Find a point on the x-axis. एक point find करना है. Find a point on x-axis and after that लिखा है which is equidistant from the points, which is equidistant from points, the points कौन से points है? Points है 7, 6 और 3, 4, 7, 6 and 3, 4. ओके, तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है. तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड अ पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट फाइंड करो जो एक्स एक्सिस के लिए हो और विच इज द इक्विडिस्टेंस, उसमें से उसका डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 और 3, 4 से इक्वल है. ठीक है, यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा, लेट लिखेंगे लेट पी ऑफ एक्स एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. तो पी ऑफ यहाँ पर क्या लिखेंगे, x0. ठीक है, P ऑफ x0 एक पॉइंट है, वो पॉइंट अ पॉइंट ऑन अ x एक्सिस पर एक पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं, ले P ऑफ x0 अ पॉइंट ऑन अ x एक्सिस एंड व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द equidistance from the points 7, 6 and 3, 4. सो हम क्या लिखेंगे, इक्विडिस्टेंस है. सो यानी कि हमारे पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट है 7, 6 और बी पॉइंट यहाँ पर ले लें 3, 4. तो ए पॉइंट है 7, 6 एंड बी पॉइंट है 3, 4. तो ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है P ऑफ x0, ये पॉइंट A से और ये पॉइंट जो P है वो B से इक्विडिस्टेंस है. यानी कि हम लिखेंगे कैसे कि PA इज इक्वल टू PB, दिस इज कॉल्ड इक्विडिस्टेंस. ठीक है, P2A, डिस्टेंस ऑफ P2A एंड डिस्टेंस ऑफ P2B इज इक्वल टू ईच अदर. ओके, तो यहाँ पर इक्वल है. तो हम फर्स्ट में क्या फाइंड करेंगे, PA, उसके बाद PB फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे. आंसर क्या लिखेंगे, x में हमको आंसर मिलेगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में PA², यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1. तो PA² फाइंड करो, या तो PA भी फाइंड कर सकते हो अंडर रूट के फॉर्मूला से. तो PA² अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, x - 7² plus 0 - 6 whole square. What is the formula? This is the formula of distance formula. Okay. तो यहाँ पर सॉल्यूशन करें, x² - 7 2 14x plus 49 plus 36. x² - 14x plus 49 plus 36. और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा x² - 14x plus 40 और 30 70. ठीक है, 79 और 6 79 और 18 85 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड, ये नंबर 1, ये नंबर 2, PA². उसके बाद सेकंड नंबर PB². तो PB² क्या होगा, तो PB² के लिए हम फाइंड करेंगे कि x - 3 होल स्क्वायर प्लस 0 minus 4 whole square. So x² minus 3 6x plus 9 plus 16. So answer is x² minus 6x plus 25. ये हो गया थर्ड नंबर. ठीक है, तो जो इक्वेशन नंबर सेकंड है और इक्वेशन नंबर थर्ड है वो कहाँ पर रख देंगे, PA और PB के इक्वल में. तो क्या लिखेंगे, PA के लिए अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में x² minus 14x plus 85 is equal to PB means under root में x² minus 6x plus 25. ये हो गया, लिखेंगे क्या, बाय इक्वेशन
रख दिया बोथ साइड अंडर रूट है तो निकल जाएगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाएंगे तो माइनस 14x, ये 6x उस साइड ले लो तो माइनस 14x प्लस 6x इज इक्वल टू 25 माइनस 85। सो टोटल आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 14 में से 6 निकलेगा तो क्या होगा माइनस 8x इज इक्वल टू यहाँ पर 550 तो माइनस 60 मिलेगा आंसर, माइनस क्या मिलेगा 60 और 25 हो गया 85। तो माइनस माइनस इज रिमूव तो आंसर क्या होगा 8x इज इक्वल टू 60। सो x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 8। आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या हो सकता है 15 4 डिवाइडेड बाय 4 2 4 तो 15 by 2। तो आंसर इस क्या होगा x की जगह क्या होगा 15 by 2 तो लिखेंगे p of 15 by 2 0 a point on x axis which is equidistance from the points 7 6 and 3 4। ओके ऐसा पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया है। वो क्वेश्चन नंबर 4 था राइट आउट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड अ स्लोप ऑफ लाइन which pass through the origin, which passes through the origin, आगे लिखा है and the midpoint of the line, and the midpoint of the line, midpoint of the line segment joining the line segment joining the 2 points, कौन से the points, बाद में क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। p of 0 minus 4 and b of 8 0 and b 8 0। अब देखो पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड अ स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है जिसमें which pass through the point और which pass through the origin, उसमें से जो लाइन पास हो रही है वो कहां से हो रही है ओरिजिन से हो रही है, ठीक है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये लाइन का मिड पॉइंट सबसे पहले फाइंड करना है, वो लाइन का जो मिड पॉइंट मिलेगा वो, और which pass through the origin 0 0, ओरिजिन मींस 0 0, उसका क्या फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट में we have 2 points, we have the points p of 0 minus 1 and p of 8 0। so midpoint of m ले ले midpoint को m of x y is equal to, चलो midpoint की फॉर्मूला आपको याद है कि x1 y1 x2 y2। so what is the formula, midpoint x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2। so what is the x1 is 0, y1 means minus 4, x2 means 8 और y2 means 0। okay, so x1 0 plus 8 divided by 2 and minus 4 plus 0 divided by 2। so 8 by 2 is
ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। और दूसरा एक पॉइंट है कौन सा, विच पास थ्रू द ओरिजिन पॉइंट लेना। तो ओरिजिन पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 0 ले लो। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एमओ का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ एमओ, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन फॉर द पॉइंट्स क्या होगा, देखो एम ऑफ एक्स वाई लिखेंगे, एम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फॉर -2 है और ओ 0 0। ठीक है, तो इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। याद है ना स्लोप की फॉर्मूला, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 इज 0 माइनस y1 इज 4 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 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 प्लस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पर जो स्लोप मिलेगा -4/2, तो 2 2 से -4 तो -2 मिलेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, -1/2 लिख सकते हैं, -1/2। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्लियर हो गया है, आप ऐड करें। देखो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से आपने सॉल्यूशन किया। उसके बाद अगर ऐसा होगा कि ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 -0 और -2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर सॉल्यूशन करें कि ये फॉर्मूला से ये लिख देंगे हम x1 y1 और x2 y2। तो y2 माइनस y1 तो हमने ऐसा लिखा है, y2 माइनस y1 के हिसाब से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से ये हो गया x2 y2, ये है x1 y1, ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है, सो x1 y1 और ये x2 y2। तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 -2 माइनस 0 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 -0 तो -2/4। तो यहाँ पर आंसर आएगा -1/2 से आंसर मिलता है। क्लियर, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है विथआउट, आगे लिखा है विथआउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। देखो विथआउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है और बताना है सो दैट द पॉइंट्स फॉर so that the points for आगे पॉइंट लिखा है for है 3 5 and -1, 3 5 and -1 ऐसा लिखा है। -1 is the right angle triangle, is the right angle triangle। ओके, तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है विथआउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यानी कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। उसके अलावा बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है वो तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होगा कि वी नो दैट m1.m2 यानी कि स्लोप ऑफ m1 एंड स्लोप ऑफ m2 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 हो रहा है सो परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पॉइंट ए लिख देंगे 4 4, दूसरा पॉइंट है b = 3
तीसरा पॉइंट है सी -1 ओके। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AB m1 स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू m1। सो क्या होगा x1/1 x2/2 तो 5 4 और 3 4 तो यहाँ पर क्या होगा आंसर 1 अपॉन ये -1 हो जाएगा तो आंसर इज -1 तो m1 का आंसर क्या मिला -1 ओके। आगे लिखेंगे स्लोप ऑफ BC उसका आंसर m2 लिखेंगे BC के लिए m2 तो BC चेक करो तो -1 -5 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 3 -1 -5 और यहाँ पर -1 -3 यानी कि y2 - y1 x2 - x1 ओके। तो आंसर होगा -6 डिवाइडेड बाय -4 सो 6/4 सो आंसर इज 2 3 जा 2 2 जा तो 2 का 3/2 ओके। तो m2 का आंसर कितना मिला 3/2 मिला। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ AC का स्लोप फाइंड करो m3 तो AC -1 -4 डिवाइडेड बाय -1 -4 सो आंसर इज -5/-5 सो क्या हो जाएगा 5 कट हो जाएगा माइनस कट सो 1 हो जाएगा यहाँ पर नंबर 3 यहाँ पर नंबर 2 यहाँ पर नंबर 1 और आप देख सकते हो कि किस दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो रहा है ठीक है। जैसे कि m1 और m2 करूंगा तो -1 बनेगा नहीं बनेगा ठीक है। m1 और m3 करेंगे तो -1 बन जाएगा क्यों बन जाएगा कि m1 है -1 यहाँ पर m3 1 है 1 × -1 क्या बनेगा आंसर -1 ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्लोप ऑफ AB into स्लोप ऑफ AC स्लोप ऑफ AB into स्लोप ऑफ AC स्लोप ऑफ AB is equal to -1 into 1 is equal to -1 ओके। तो यहाँ पर दो स्लोप का आंसर -1 हो रहा है सो परपेंडिकुलर हो सकता है ठीक है। और परपेंडिकुलर होगा तो जिस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। सो we can say that this triangle is the right angle triangle ओके। ये जो पॉइंट्स है वो किसके है राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आप राइट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द स्लोप which makes find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis with the positive direction of y-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और मेजर एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। तो यहाँ पर जितने मीनिंग है वर्ड्स वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि फाइंड द स्लोप हमें स्लोप फाइंड करना है किसका 30 डिग्री एंगल के लिए और विद पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है y एक्सिस के लिए और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करूँगा तो फिगर में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर x लिखते हैं x लिखते हैं y और y ठीक है।
तो ये y का ऊपर की साइड, y की जो ऊपर की साइड है, y एक्सिस के ऊपर की साइड, ये जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, नीचे की साइड है नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमें ऊपर की साइड देखनी है, ठीक है। अब उसमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है, कहाँ पर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए सपोज ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। 30 डिग्री, ये कितना है बाय, ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कितने का बनेगा? ये एंगल बनेगा 120। क्यों ऐसा? ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यहाँ पर 90 तो है और 90 और आगे जाएगा तो क्या होगा? 30। तो 90 प्लस 30 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि हमें थीटा को मालूम है, क्या बनेंगे? स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 180 माइनस 180 माइनस क्या लिखेंगे? 120 के लिए 120 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो थीटा कितना है? थीटा यहाँ पर 120 है, तो हमें वो से tan लगाना, तो यहाँ पर भी tan आ गया और यहाँ पर भी tan 120 आ गया, ठीक है। तो 120 का मालूम नहीं है हमारे पास फॉर्मूला, 120 की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? tan 180 माइनस 120 कर देंगे। तो लिखेंगे क्या? कि tan थीटा इज इक्वल टू tan, क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120 तो 60 बन जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, लेकिन 180 है तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या है? माइनस है, तो क्या लिखेंगे? माइनस 60, ओके। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 60, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? थीटा इज इक्वल टू माइनस √3, ओके। तो थीटा जो एंगल बना रहा है वो कितना होगा? स्लोप माइनस √3, ओके। तो ये क्वेश्चन 7 का है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एम भी